आगरा में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और तमाम पार्टियों के आला नेता यहां पर चुनावी प्रचार के दौरान आ रहे हैं। आगरा छावनी विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे सिकंदर वाल्मीकि के समर्थन में आज आगरा में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में अपनी कांग्रेस पार्टी खोई हुई जमीनी को यहां पर तलाशने में लगी हुई है और आज आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके से कैसे वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सिकंदर वाल्मीकि को समर्थन दिला रहे हैं। क्या लग रहा है सर, कैसे? अभी हम सुबह से आगरा दक्षिण में विनोद बंसल जी के लिए डोर टू डोर प्रचार करके आए हैं और फिर इसके बाद आज जुमा था, जुमा की नमाज पढ़ी है। इसके बाद ये कैंट विधानसभा जो है आगरा कैंट, यहाँ पर हमारे सिकंदर वाल्मीकि जी कैंडिडेट हैं। इनके लिए हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अभी नमाजियों से हमने रिक्वेस्ट की है, अब हिंदू भाइयों से, दलित भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, सबसे हम अपने प्रत्याशी सिकंदर वाल्मीकि जी को वोट डालने के लिए अपील कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? आपको कैसा लग रहा है? अगर यहाँ लोग हैं तो समर्थन मिल रहा है और अगर यहाँ कोई नहीं है तो समर्थन नहीं मिल रहा है। यहाँ होने की आपको भी जगह नहीं मिल रही है। जिस क्षेत्र में आपके कैबिनेट हैं सिकंदर वाल्मीकि, उस क्षेत्र में इससे पहले जीएस धर्मेश एक राज्य प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं, उससे पहले 2 बार वीएसपी का गढ़ रह चुका है। यानी कांग्रेस का वोट बैंक कहीं ना कहीं यहाँ पर कम है, फिर उसे कैसे साधा जा रहा है? देखिए, ये आप किस पैमाने से नाप के कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट कम है? अगर आप पिछले चुनावों को देख करके कह रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ कांग्रेस का ही गढ़ रहा है, बाद में बसपा और दूसरी तीसरी चौथी आई है, तो कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। क्या आज बसपा का गढ़ है? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर नहीं है तो कांग्रेस का गढ़ है। और इस क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अगर आपकी सरकार बनती है तो आगरा छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या मिलेगा? क्योंकि जनता वो सत्ता नहीं देख रही है, जनता देख रही है कि हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी जो हैं हमें क्या देंगे। क्योंकि इस समय छावनी क्षेत्र की जनता जीएस धर्मेश से काफी नाराज है। देखिए, जीएस धरना क्या है? जीएस धर्मेश वर्तमान विधायक भी हैं। अच्छा, जीएस धर्मेश जी से नाराज हैं। धर्मेश जी से नहीं नाराज हैं, पूरी भाजपा से नाराज हैं। और जब पूरी भाजपा से नाराज हैं तो उनको एक किरण दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो कांग्रेस पार्टी जब रही तो कांग्रेस पार्टी ने ही जो विकास किए वो किए, चाहे वो आगरा क्यों ना हो। आगरा में भी चमड़ा उद्योग अगर शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी के टाइम पे शुरू हुआ। अगर यहाँ पेठा उद्योग को बढ़ावा मिला तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के टाइम पे बढ़ावा मिला। अगर जनरल देखा जाए तो आज हर एक के पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, मोबाइल में भी कंप्यूटर है। ये देन अगर किसी की है तो राजीव गांधी जी की देन है। अगर आज ये भले ही आज ये राशन बांट रहे हैं, ये राशन बांटना अगर किसी ने शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने शुरू किया। हाँ, जब राशन बंटता था कांग्रेस पार्टी की सरकार में तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी या लाल बहादुर शास्त्री जी या जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो नहीं छपती थी। ये लोग जनता के पैसे से राशन बांट रहे हो और फोटो अपनी लगा रहे हो कि ये दे रहे हैं। अरे तुम क्या दे रहे हो भाई? तुम तो डकैती डाल रहे हो जनता के पैसे पे। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पहले लोगों की मदद की है, बिना भेदभाव के मदद की है, वैसे मदद करेगी। और इस कैंट क्षेत्र को भी एक अलग नक्शे में ला करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो देखा जा सकता है। सिद्दीकी साहब, एक चीज बहुत मेजर सब्जेक्ट, वाल्मीकि समाज यहाँ के कई विधानसभाओं पर निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में वाल्मीकि समाज का वोट जो है 2 तरीके से बटा है, कुछ तो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी को जाता है और ऐसे में सिकंदर वाल्मीकि का चेहरा आने से कांग्रेस पार्टी का भी वोट बैंक बढ़ा है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है उनको कैसे आप अपील करेंगे कि सिकंदर वाल्मीकि को समर्थन दें? ये परंपरा कहाँ से बन गई? अरे उस समय कोई ऐसी स्थिति बन गई होगी कि जिसके कारण कुछ लोग चले गए होंगे। देखिए साहब, हमारे यहाँ देहात में, मैं तो किसान का बेटा हूँ, हमारे यहाँ किसान में एक हंसुआ होता है, हथिया टेढ़ा होता है। हंसिया चाहे कितना भी टेढ़ा हो अपनी तरफ ही होता है, बाकी आप समझदार हैं। ये चाहे जितने टेढ़े हों इसी तरफ टेढ़े होंगे और यही भर नहीं होंगे। हम मुसलमान इनके साथ खड़े हैं, ब्राह्मण इनके साथ खड़ा है, वैश्य इनके साथ खड़ा है, क्षत्रिय इनके साथ खड़ा है, सिख इनके साथ खड़ा है, ईसाई इनके साथ खड़ा है। आप भी खड़े हो, नहीं खड़े तो बता दीजिए। अगर आप इनके साथ नहीं तो बता दीजिए।
देखिए चुनावी, जब आप भी खड़े हैं तो सब खड़े हैं। देखिए चुनावी मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन जनता विकास ढूंढ रही है। और अब मैं चाहता हूं कि आपके प्रत्याशी जो और आपकी पार्टी जो है ऊपर से योजनाएं लेकर आ रही हैं, उनको धरातल तक यानी जन जन तक पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन हो कि नहीं हम ये करेंगे। अभी आपके प्रत्याशी रूबरू नहीं हो पा रहे हैं कि उनके पास योजनाएं क्या हैं। ऐसे में आप मीडिया के माध्यम से जनता को अपनी योजनाओं के बारे में बता दें कि छावनी विधानसभा क्षेत्र को आप क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं। देखिए छावनी विधानसभा क्षेत्र का मैंने पहले कहा है कि 32 साल से जो सरकारें बनती चली आ रही हैं उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है, चाहे वो जिसकी सरकारें हों। जो भी विकास हुआ है मैं कह चुका, भूल गए, जो भी विकास छावनी का हुआ है वो जब कांग्रेस की पार्टी की सरकारें 1989 तक थी तभी हुआ है। इसलिए छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ साथ पूरे आगरा और पूरे प्रदेश के लोग केवल और केवल कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी जी की तरफ देख रहे हैं। आगरा के दो ज्वलंत मुद्दा है, जो कि एक है आगरा में जो है हाई कोर्ट की डिमांड और दूसरा एयरपोर्ट। दोनों भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया जीतने के बाद लेकिन पूरा नहीं कर पाई। क्या कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसे अमल करेगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक रिकॉर्ड है तो अगर झूठों का कंपटीशन हो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में तो हमारे प्रधानमंत्री जी पहले नंबर पे आएंगे, उनको पहली प्राइज मिलेगी झूठ बोलने में। और उन्होंने क्या कहा है कि सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, क्योंकि सरकार भाजपा की है। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। इनके घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के बाहर बोर्ड लगा है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के बाहर बोर्ड लगा है सच बोलो। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने कहा कि हम महिलाओं को 40% टिकट देंगे तो हमने 40% टिकट दिया। आधी आबादी को भागीदारी देंगे तो आधी आबादी को भागीदारी दी। हम जो कहेंगे वो हम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भारत सर्किल न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। बहरहाल अब तो यही देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अपना कितना कमाल छावनी विधानसभा में दिखा पाती है।